कुमार आज आपके बीच में भारत के इतिहास के बारे में बताऊंगा। भारत का इतिहास में हम 712 से मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। मध्यकालीन भारत की स्टार्ट मध्यकालीन भारत भारत मध्यकालीन भारत 712 से लेकर 1857 की क्रांति तक चलता है। हम इसके अंदर 712 से मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। मध्यकालीन भारत शुरू करने से पहले हमें प्राचीन भारत का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। प्राचीन भारत के समय 647 ईस्वी में अंतिम राजा प्राचीन भारत का रहा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाने के कारण भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो गए तथा जितने भी भारत में छोटे छोटे साम्राज्य थे वे अपना साम्राज्य स्थापित कर गए अलग अलग, जिससे भारत एक सोने की चिड़िया कहलाने लगा। तथा यह बात मध्य एशिया के राजा मशहूर आजाद को पता चल जाती है। मध्य एशिया के राजा मशहूर आजाद को यह बात पता चल जाने के कारण मध्य एशिया का राजा मशहूर आजाद अपना एक मंत्री भेजता है। मध्य एशिया का राजा है मशहूर आजाद। मशहूर आजाद का मंत्री मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर 712 ईस्वी में आता है तथा वह मध्य एशिया से होते हुए हिंदुकुश की पहाड़ी से तथा यहाँ पर एक दर्रा पड़ती है जिसे हम खैबर दर्रा कहते हैं। तथा ये इस पहाड़ी का नाम है हिंदुकुश। पहला प्रश्न यही आएगा कि मध्य एशिया से मोहम्मद बिन कासिम किस पहाड़ी से आया, तो हिंदुकुश की पहाड़ी से। तथा दूसरा प्रश्न यह आ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रा से भारत आया, तो खैबर दर्रा से। यह दर्रा पाकिस्तान के अंदर पड़ती है तथा यहाँ पर एक भारत का स्थान है सिंध। सिंध का राजा उस समय दाहिर था। यहाँ पर स्थान पड़ता है मुल्तान। मुल्तान का राजा जयपाल था। तथा मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर 712 ईस्वी में आता है तथा यह राघौर ब्राह्मण स्थान पर यहाँ पर राजा सिंध के साथ युद्ध लड़ता है। यहाँ से आता है सीधा, यहाँ पर युद्ध लड़ता है। इसको राघौर वास युद्ध होता है किसके बीच में, मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस राजा दाहिर। इसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है तथा राजा दाहिर हार जाता है। मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध को जीतने के बाद भारत से सोना लूट कर ले जाता है तथा मध्य एशिया में यह बात सभी को पता चल जाती है। यह बात सभी को पता चल जाने के कारण मध्य एशिया से एक व्यक्ति निकलता है, उसका नाम है अल्पतगिन। अल्पतगिन एक तुर्की व्यक्ति है तथा यह एक ला इकट्ठा होकर 1700 व्यक्ति इकट्ठे करता है तथा 932 ईस्वी में गजनवी साम्राज्य की स्थापना करता है। इसे हम 712 ईस्वी को हम पहला तो अरबी हमला भी कहते हैं। अल्पतगिन 1700 आदमी इकट्ठे कर 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है तथा यह भारत के अंदर आक्रमण नहीं करता। इसका एक दामाद है जिसका नाम सुबुकतगिन है तथा यह भारत के अंदर 986 ईस्वी में पहला
तुर्की आक्रमण करता है तथा यह 982 में असफल रहता है। इसके बाद गजनवी का साम्राज्य का शासक मोहम्मद गजनवी बनता है। एक बार ये आपने कर लिया तो मैं साफ करता हूँ। अब गजनवी के साम्राज्य का शासक मोहम्मद गजनवी बनता है कब 997 ईस्वी में तथा ये 1001 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण करता है तथा ये इस लड़ाई को हम बेहिंद की पहली लड़ाई कहते हैं। किस किस के बीच होती है? मोहम्मद गजनवी वर्सेस जयपाल के बीच। इसमें मोहम्मद गजनवी जीत जाता है तथा जयपाल खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद मुल्तान का राजा उसका पुत्र है जयपाल का आनंदपाल बनता तथा यह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनवी के साथ आक्रमण करता है। यह 1008 ईस्वी में आक्रमण होता है। इसे बेहिंद की दूसरी लड़ाई कहते हैं। इसमें भी मोहम्मद गजनवी जीत जाता है। आनंदपाल हार जाते हैं तथा इसके बाद 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी भारत के अंदर हरियाणा स्थान पर थानेसर पर आक्रमण करता है। तथा उसके बाद उसका 16वां हमला 1025 ईस्वी में गुजरात पर करता है। गुजरात का उस समय शासक भीम प्रताप द्वितीय था तथा वह 1025 में 16वां हमला करते हैं। 1025 में 16वां हमले को हम काठियावाड़ हमले के नाम से जानते हैं। यह काठियावाड़ गुजरात में एक मंदिर सोमनाथ मंदिर पर हमला करता है। इस मंदिर से मोहम्मद गजनवी भारत से बहुत ज़्यादा सोना ले जाता है तथा उससे सोना ले जाने के लिए यह 300 गजनवी से 300 ऊँट भारत में मंगवाता है तथा ये 300 ऊँटों पर सोना लद कर गुजरात से गजनवी जाता है तो पंजाब में उसे जाटों के द्वारा 300 ऊँटों को लूट लिया जाता है तथा वह सीधा गजनवी न जाकर खुरासान चला जाता है। खुरासान से वह गजनवी आते हैं। इसके बाद वह 1030 ईस्वी में अपना अंतिम आक्रमण करता है 1030 ईस्वी में तथा 17वां हमला। इसमें वह 50,000 जाटों को मारकर चला जाता है।
था। एक जाति इसमें ही इसकी मोहम्मद गजनवी की मलेरिया से मृत्यु हो जाती है। इसमें हमें एक बार दोबारा आपको मोहम्मद गजनवी के रिपीट करा देता हूँ।